अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वशुल कुमार है और आपको मैं कई दिन से बता रहा हूँ कि भारत क्या तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने की। और लोग मुझे कहते हैं यार आगे चलो आगे चलो आगे कुछ और करो। मैं क्या करूँ? तो मरियम नवाज जो है वो 40-45 लोगों के साथ जापान में बैठी हुई है और खूब ऐश हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे गाड़ियाँ इम्पोर्ट हो रही हैं, अय्याशियाँ हो रही हैं पुरानों की। लेकिन भारतीय तैयारे जो है वो सरहद के पास उन्होंने परवाजें शुरू कर दी हैं और अगले 3 दिन इंतहाई अहम हैं। भारतीय आर्मी जो है इस वक्त रेड अलर्ट पे है और इंडियन एयरफोर्स ने फिजाई मशकों के नाम पर एलओसी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक दोबारा परवाजें शुरू कर दी हैं और ये सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। पूरी दुनिया हमें मोहतात रहने का मशवरा दे रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि हम तैयार हैं, टेंशन ना लो। 6 मई की रात भारतीय सेना ने फिजाई मशकों की आड़ में हम पे हमला किया था और फिर इसका अंजाम भी देख लिया था। ये इस मरतबा भी शौक पूरा कर ले। मेरा चैलेंज है, इस बार मजा ना आए तो पैसे वापस। इंडिया के लिए हमने 2 सरप्राइजेस तैयार करके रखी हुई हैं। इस बार दुनिया को तबाहशुदा भारतीय तैयारों की गिनती में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। हम पूरी दुनिया को जमीन, फिजा और समुद्र में भारतीय सेना की जलालत का तमाशा लाइव दिखाएंगे। मेरी ये बात सुनकर अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं जंग के शोलों को हवा दे रहा हूं तो यकीनन आप गलती पर हैं। जंग के शोलों को मैं नहीं बल्कि भारत भड़का रहा है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया है। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पर अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा एलओसी के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताएं, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1,000-2,000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़ूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना है। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा है। इसे अमेरिका ने इंडिया की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी है। इंडिया के मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका ने बहरी बेड़ा आज कोलंबो तक भिजवा दिया। पूरी दुनिया में इस वक्त कोई भी एक मुल्क इंडिया पे एतबार करने को तैयार नहीं, हत्ता कि फ्रांस भी नहीं। मैं आपको बताऊं, इंडिया ने 114 रफाइल तैयारों का नया ऑर्डर क्यों दिया? भारतीय सेना ने इतनी भारी सरमायाकारी सिर्फ सोर्स कोड हासिल करने के लालच में की है, लेकिन फ्रांस ने इसे राफेल का सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया। फ्रांस के इस इनकार ने इंडिया की पूरी जंगी स्ट्रेटजी में पानी फेर दिया। इंडिया आजकल दफाई खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। वो अपना जाती मिसाइल सिस्टम तैयार करना चाह रहा है। वो तेजस जैसे अपने तैयारे बनाना चाहता है, जिसके इंजन से लेकर टायर्स तक तमाम पुर्जे और आलात उसके अपने तैयार करदा हों। वो अपने ड्रोन सिस्टम, अपना गोला बारूद तैयार करना चाहता है। अब इंडिया का मसला यह है कि कल कना अगर वो फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल तैयार कर लेता है तो फिर उन्हें चलाएगा कैसे? क्योंकि उसके पास जंगी तैयारे तो फ्रांस और रशिया के हैं और सोर्स कोड के बगैर ये गैर मुल्की तैयारे इन देसी हथियारों को हजम कैसे करेंगे? पहले मोदी को इसके मुखालफिन समझा रहे थे कि अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि जंग का खतरा मोल ले सको, तुम्हारे पास हथियार अपने हैं न जहाज। तो मोदी के सियासी हरीफ इसे समझा रहे थे कि तुम्हारी मईशत का दारोमदार इंपोर्टेड ऑयल पर है। ऐन जंग के दौरान अगर ये सप्लाई बंद होगी तो फिर क्या करोगे? तो मोदी को अपने मुखालफिन को ये बात समझा रही थी। लेकिन अब यही बात मोदी के यार गौतम अडानी ने भी कहनी शुरू कर दी है। सुने जरा वो किस तरह मोदी को वार्निंग दे रहा है। In the case of energy vulnerability, we import 85% of our oil. A single geopolitical incident can restrict our growth. When our data crosses India's borders,
every bit of this data becomes raw material for foreign algorithms, creates foreign wealth. कि हमारी कोई छोटी सी भी गलती हमें अंधेरों में धकेल सकती है, ये गौतम अडानी कह रहा है। असल में इंडिया ने चाइना से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि चाइनीज वज़ीर खारजा के दौरे इंडिया के दौरान बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर अजीत दियोल को देख सकते हैं कि वो किस तरह चाइनीज वज़ीर खारजा का हाथ ज़बरदस्ती हिला कर गर्मजोशी का तासुर देने की कोशिश कर रहा है। ये इसका तो भोंडी हरकत थी कि चाइनीज वज़ीर खारजा के चेहरे पर नागवारी के असरात खुद इंडियन मीडिया ने भी नोट किए। जयशंकर मेनन ने चाइनीज वज़ीर खारजा से ज़मीनी तजारत के लिए क्रॉसिंग पॉइंट खोलने की बात की, लेकिन चाइनीज वज़ीर खारजा ने इंडिया को सिर्फ एक पेशकश की कि आप तिब्बत में कदीम मंदिरों की ज़ियारत के लिए अपने यात्री भिजवा सकते हो। तजारत की बातें अभी कुछ अरसे के लिए भूल जाए। तो अजीत दियोल ने इंडिया चाइना सरहद में कशीदगी ख़त्म करने के चंद फार्मूले पेश किए और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने उस काले शैतान की दरख्वास्त पे गौर करने की हामी भी नहीं भरी। चाइना ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स, बोरिंग मशीनरी और खाद की फराहमी पे पाबंदी लगा रखी है। राक्षस मोदी इन पाबंदियों के खात्मे के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने महज तसल्ली देकर उसे टरखा दिया। ये है इंडिया और ये है उसकी फॉरेन पॉलिसी की असल औकात। इंडिया को अपनी मुआशी तरक्की और अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाज था। आज ये दोनों चीज़ें उसके लिए बाइस शर्मिंदगी हैं। इंडिया की तमाम तर साजिशों के बावजूद रशिया और यूक्रेन के दरमियान बहुत जल्द जंग बंद होने वाली है। अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देखें। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के सदर इस मरतबा फौजी लिबास में व्हाइट हाउस नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने मुनासिब ड्रेस पहन रखा है। ये इस बात का ऐलान है कि वो सदर ट्रंप के अमन फार्मूले से मुत्तफिक हैं और अब सिर्फ इसका ऐलान बाकी है। अब अगले चंद रोज में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात होगी। उसके बाद ये दोनों सदूर ट्रंप के साथ एक एक मुलाकात करेंगे और उसी दिन जंग के खात्मे का ऐलान हो जाएगा। व्हाइट हाउस में तो जो कल रात जो मीटिंग हुई उसमें यूक्रेन और यूरोपियन ममालिक का सारा जोर इस बात पर था कि अगर यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बनता तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा रूस किसी जारियत का मुजाहरा नहीं करेगा। तो सदर ट्रंप ने यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी भी दे दी। अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन अब तकरीबन $90 अरब का असला अमेरिका से खरीदेगा। ये रकम इसे यूरोपीय ममालिक फराहम करेंगे और इसके अलावा सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की यूक्रेन का एक नया नक्शा भी दिखाया। इस नए नक्शे के मुताबिक यूक्रेन का 20% इलाका अब रशिया की तहवील में ही रहेगा और यूं वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा टल जाएगा। और फिर क्या होगा कि उस इलाके में जो यूक्रेन ने रशिया को खोया उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लिथियम है और रशिया को वो लिथियम चाहिए था और वो लिथियम अब उसके पास है। अगले 50 साल तक रशिया दोबारा एक फाल सुपर पावर के तौर पे आपके सामने दंदनाता रहेगा। देखते रहे इस चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.